जैसा कि कुछ ही दिन बाकी है अभी वसंत पंचमी आने में, और बसंत पंचमी के दिन माँ शारदे का आगमन होता है। आप सबको जैसे कि बता दिया जाए कि आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर माँ शारदे की मूर्तियों को बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह पे कमल फूल में माँ शारदे यहाँ पे बैठी हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर रथ में भी माँ शारदे आ रही है। ऐसे कई सारी ऐसी मूर्तियाँ यहाँ पे बनाई गई है, अलग अलग प्रतिमा को अलग अलग रूप दिया गया है यहाँ पर। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रतिमा का को आखिरी रूप दिया गया है। किस तरह से यहाँ पे कलाकार मूर्ति बना रहे हैं, अलग अलग यहाँ पे रूप दिया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज। मां शारदे की प्रतिमा आकार ले रही है। मूर्तिकार के कारखाने में मां शारदे की प्रतिमा को गढ़ा जा रहा है। जैसा कि आप विजुअल के माध्यम से देख रहे हैं, एक से बढ़कर एक अद्भुत प्रतिमाओं को आकार दिया गया है। मूर्तिकार अब भी इन प्रतिमाओं को आकार देने में डटे हैं। हालांकि सरस्वती पूजा में महज कुछ ही घंटे शेष बचे हैं। ऐसे में मां सरस्वती की प्रतिमा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं कलाकारों द्वारा की गई नक्काशी है, और क्या अद्भुत ये कलाकारी की गई है मां शारदे की प्रतिमा में। अलग अलग थीम पर मां सरस्वती की प्रतिमा यहां पर तैयार की गई है। कहीं मां को प्रकृति के बीच दिखाया गया है, कहीं कमल फूल पर, तो कहीं विराजमान मां प्रतिमा का आकार सुशोभित किया गया है। मां सरस्वती का एक रूप यह भी दिया गया है, ऐसा लगता है अभी तुरंत मां शारदे जीवित हो उठेंगी और कुछ बोल पड़ेंगी। कलाकार से जानेंगे कि ये किस तरह का रूप दिया गया है। बिल्कुल ही एक आम नारी की तरह ये नजर आ रही है। ये एक नॉर्मल लड़की की तरह बना गया है। एक फोटो देखकर बना हुआ है, ऐसे ही बना हुआ है। एक नॉर्मल लड़की जैसा लगे ऐसे ही बना हुआ है। तो ये ऐसे ही सोचे हम लोग का। मां सरस्वती की है। हाँ, प्रतिमा माँ सरस्वती की है। सिर्फ एक लड़की का नॉर्मली लुक दिया गया है। तो जैसा कि जाना आपने, नॉर्मली लुक दिया गया है, एक महिला का एक लड़की का नॉर्मल लुक दिया गया है, और मां सरस्वती की ही प्रतिमा है। अभी हाथ में शायद वीणा भी पकड़ाई जाएगी। हाँ, बिना इस साइड में है वो होगा, और इस हाथ में कमल फूल जाएगा। बस यही है। कब से आप प्रतिमा का निर्माण कर रहे हैं? 2 मंथ। नहीं, इधर 2 मंथ से, इससे पहले भी करते आए होंगे। इससे पहले हम इधर आया 2 साल हुआ है। 2 साल कम कर रहे इधर। और हाँ, 2 महीने से कर दे रहे हैं हम लोग। खास ये है कि मूर्ति को सब माटी पेंटिंग 3D पेंटिंग का जो साड़ी है दिख रहा है, ये सब अलग तरीके का बना हुआ है। ये सब अलग सोच है, नया कुछ बनाना चाहता हूँ ऐसे ही बना। जैसा कि मूर्तिकार ने बताया कि लगभग हर साल 300 साढ़े 300 प्रतिमाएं बनाई जाती थीं, और उनका डिमांड भी रहता था। ऐसा भी है कि मूर्तियां पूरा नहीं पाते थे, लेकिन बीते 2 वर्षों से जो कोरोना का जो
काल चल रहा है, इसमें काफ़ी परेशानियां आई हैं। इन मूर्तिकारों के साथ भी ये परेशानियां हुई है, समस्याओं का सामना इन्हें भी करना पड़ा है। इस बार जैसा कि मूर्तिकार ने बताया कि 200 मूर्तियों का निर्माण किया गया है। इसमें से भी सभी मूर्तियों की बुकिंग अभी तक नहीं हुई है। हालांकि इन्हें उम्मीद है कि सभी मूर्तियों की बुकिंग जल्द ही हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं, यह एक अद्भुत प्रतिमा भोलेनाथ का जो शिवलिंग है उनके साथ प्रतिमा का ये रूप दिया गया है, बनाया गया है। यहाँ पर साथ में शेषनाग भी है और माँ सरस्वती और उनका जो वाहन। और ये एक अलग तरीके का मूर्ति है, स्केल्टन एक अलग तरह का मूर्ति है। मूर्ति के साथ ये कंकाल क्यों बना दिया गया साथ में? रथ खींच रथ खींच रहा है, कंकाल रथ खींच रहा है, अलग तरह के डिजाइन है। जी, हम लोग तो हर साल आते हैं और हमारा श्री कृष्णा क्लब जो है ये आपको कब्रिस्तान के सामने वाले गली में रातू रोड में होता है पूजा। और हम लोग करीबन यहाँ से आज 10-12 साल से लेके जा रहे हैं। हर साल हम लोगों का जो साइज़ होता था ये होता था, बट इस बार चूँकि सारे लोग अपने काम वाम में व्यस्त हैं, प्लस कोरोना को लेकर के थोड़ा सा चंदा वंदा भी हम लोग नहीं काट पाए, तो 2-3 दिन में बस अपने ग्रुप मेंबर्स के मिला करके जो भी हो पाया, तो हम लोग इस साल थोड़ा छोटा लेके जा रहे हैं मूर्ति। तो यही है और क्या। तैयारी में तो अभी वैसा कुछ नहीं हुआ है खास, अभी आज से ही लगे, तो मूर्ति 1-2 दिन पहले बुक किए हैं। बाकी टेंट वेंट का आज बुकिंग हो चुका है, बाकी रिसेंट और थोड़ा बहुत काम है, तो आज और कल में कंप्लीट करना है। कल बारिश का भी मौसम दिख रहा है, तो उसी के हिसाब से देखते हैं क्या हो पाता है आज ही। कोविड के गाइडलाइंस का तो बिल्कुल पालन कर ही रहे हैं हम लोग, उसके लिए बाकी अपने हिसाब से जो भी हो पाए। मेरा नाम शेखर हुआ, शेखर कुमार जायसवाल, रातू रोड में मैं ही रहता हूँ। और ये हमारे मेंबर हैं ग्रुप के ही, इनका नाम बिट्टू चौधरी हुआ। और मेंबर में तो और भी कुछ लोग हैं, बट जैसे कि अभी सब अपने अपने काम में हैं, तो थोड़ा बहुत टाइम हम ही लोगों को निकाल करके आना पड़ रहा है अपने काम को देखते हुए, सब कुछ को देखते हुए। तो यही है। बाकी इनका मूर्ति का जो मतलब है एक जो फिनिशिंग जो मिलता है आपको चेहरे का, या फिर अब मेनली आप चेहरा ही देखते हैं, बेसिकली मूर्ति तो सब जगह पे लगभग सेम है, जो भी आपको डिफरेंसेस मिलता है वो चेहरे का ही एक आर्ट में मिलता है। तो इनका जो दादा का जो चेहरा का जो फिनिशिंग होता है वो मुझे नहीं लगता कि पूरे रांची में और कहीं मिलता है। तो इसीलिए हम लोग भी 10 जगह घूमते हैं, लास्टली आते हैं यहीं से बुकिंग होता है, यहीं से लेना होता है। 22 साल होने वाला है 2020 में दो हाँ, दो और 22 साल होने वाला है, और 15 साल से इनसे हम लोग मूर्ति ले रहे हैं। इनके मूर्ति के टक्कर का पूरे रांची में कोई भी नहीं है, और जब से इनसे जुड़े हैं बहुत अच्छे आदमी भी है और सपोर्ट भी बहुत करते हैं हम लोग को। जितना मतलब अमाउंट रहता है उनसे, इनका जो अमाउंट रहता है उनसे हम लोग रिक्वेस्ट करके कुछ कम करवा लेते हैं। तो अच्छे आदमी है, और आदमी अच्छे है, प्लस इनका जो काम है वो बहुत ही अच्छा है। क्या कहना चाहेंगे? अब मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं, कैसी कैसी मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं, कौन कौन सा रूप दिया जा रहा है इस बार मूर्तियों को? हर साल के बाद जैसे हम लोग कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, हर साल ही कुछ नया दिखाते हैं, बस इस तरह का ही कुछ। लेकिन स्थिति तो बहुत सामान्य नहीं है ना, स्थिति बहुत ही बुरा स्थिति में गुजर रहा है। सोचे थे कि सड़क मुझे बढ़िया होगा, लेकिन नहीं हुआ। अब 4 दिन से गाइडलाइन दे दिया खुल गया, लेकिन अभी मूर्ति कहाँ से बनाए? 14 गो परिवार को पेट पालते हैं, 300-350 मूर्ति बनाते हैं, 150 मूर्ति, बस किसी तरह पेट पालने के लायक। बहुत बुरा स्थिति, बहुत कम पैसा है मूर्ति।
पिछले बार के मुताबिक इस बार कैसी स्थिति है? स्थिति पिछले साल से भी नाजुक है। पिछले साल फिर भी सरस्वती पूजा हुआ था, कुछ मूर्ति बिका था। इस साल तो स्थिति और नाजुक है। मूर्ति बहुत कम पैसा में गया है। 10 दिन का सहारा है डूबते हुए आदमी को, जो कहते हैं बस वही स्थिति है, जो मिल जाए इस स्थिति में मूर्ति गई है। किस किस तरह का मूर्तियाँ बना रहे, प्राइस क्या है मूर्तियों का? जो प्राइस में हम लोग हर साल मूर्ति बेचते हैं उसका आधा से भी कम पैसे में मूर्ति गई है। कॉस्टिंग भी नहीं है कोई कोई मूर्ति में, इस स्थिति में है। जो मिल जाए बस स्थिति, सबको पेट भरना है। धंधा करते हैं आदमी, जो कमाने के लिए कुछ करे, कुछ परिवार के लिए कुछ कमाने के लिए बिजनेस करते हैं। लेकिन अभी हम लोग 2 साल से जो स्थिति में है, जस्ट परिवार को पेट पालना है। कैसे पेट पाले, ये सवाल है। हमारे साथ 10-12 परिवार जुड़े हुए हैं, हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ 12 परिवार जुड़े हुए हैं। सबको तो परिवार को बचाना है, बस सबको परिवार को बचा रहे हैं, किसी तरह पेट पाल रहे हैं। सब हमारा सब परमानेंट, कोई 10 साल, कोई 12 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल काम कर रहा है हमारे पास। तो कहाँ फेंके, स्थिति ठीक नहीं है। बहुत कम मूर्ति, बड़ी मूर्ति थोड़ा सा बना, ज़्यादा बना नहीं। पिछले साल के तुलना में भी इस साल बहुत कम है। जी, कोरोना वायरस के ऊपर वैक्सीन को हम दो में, हमारा मेनली टारगेट था, हमारा हिंदुस्तान 2 वैक्सीन लॉन्च किया, उसको हाईलाइट करना। वो वैक्सीन हम कोविशील्ड दोनों को हम लोग मूर्ति के द्वारा दिखाए थे। जो हमारा देश का वैक्सीन भी देखिए, जो बाहर के देश में भी देखा है, 300 देश देखा है। NIA आके लेके गया था सेंट्रल गवर्नमेंट का, NIA आके सारे रिपोर्टिंग 45 मिनट का करके गए थे। इस बार तो सब स्थिति सामान्य है। और वो एक ही बार होती है, बार बार चीज़ ठीक नहीं है ना। एक से एक मूर्ति आप देख सकते हैं, एक से एक मूर्ति बनी हुई है मेरे पास, सुंदर सुंदर मूर्ति। लेकिन आपका काम तो खराब नहीं कर सकते, हम अपना काम पूरा करना ही है, कोई उपाय नहीं। ये धंधा है, अपना धंधा में अपना जगह को बरकरार रखने के लिए मूर्ति हमको सुंदर ढंग से बनाना है। अच्छा पैसा कुछ भी दे, कुछ भी दे, कोई उपाय नहीं है। अपना इमेज को तो ख़त्म नहीं कर सकते हैं। हमारा ये इमेज है। क्या कहना चाहेंगे आप पिछले बार के भांति इस बार मूर्तियों का आप क्या, कौन सा अलग अलग रूप दिए हैं? अलग तो दिया है, अब तो फोटो में ले ही जा रहा है। तो जो हम लोग दे रहा, अरे जो 2 साल पहले, 3-4 साल पहले का जो है, वही रेट में सब मूर्ति खोज रहा है। हम लोग कैसे बेचेंगे मूर्ति? हम लोग का भी तो यही मूर्ति बेच के ही तो सब कुछ है। तो बाजार में शुद्ध कोरोना कोरोना बोल के सब मूर्ति लेने खोज रहा, नहीं आ रहा, होचे लेने आ रहा तो बहुत कम दाम में मूर्ति खोज रहा है। सब चीज़ का दाम बढ़ा है, और हम लोग जब आ रहा तो मूर्ति का दाम घटा के बोल रहा है। जैसा कि पिछले बार कोरोना का सीजन था, उससे भी खराब परिस्थिति है इस साल में, उससे भी खराब है। ये साल ये मूर्ति बेचना बहुत मुश्किल हो रहा है इस साल। अगले साल तो आदमी पूजा किया है, रेट जो भी है कोरोना का चलते मतलब ठीक ही था, किंतु ये साल तो उससे भी खराब माने हम लोग का बाजार चल रहा है। अभी तक बहुत मूर्ति अभी तक बुकिंग नहीं हुआ। जैसा कि आप मूर्तियाँ लोग ऑर्डर पे बनाते हैं या फिर आप बना के ही सब नहीं, हम लोग को इतना देखिए, अचानक अभी तक बहुत पार्टी ढूंढ रहा है कहाँ सस्ता में मिलेगा। हाँ, तो इसलिए हम लोग का पहले से ही बनाना पड़ता है। मिस्त्री लोग का 2-3 महीना काम देना पड़ता है, तो ऑर्डर का हिसाब से हम लोग रहेंगे तो थोड़ी नहीं होगा इससे। और यहाँ रेडीमेड माने यहाँ लोकल मिस्त्री से हम लोग का काम नहीं होता है। हम लोग का 2 महीना 3 महीना पहले से ही मिस्त्री लोग का बुकिंग करना पड़ता है। वो लोग आ जाते हैं 2-3 महीना पहले आके, काम 2-3 महीना काम होता है सरस्वती मूर्ति में। इतना बारिश में, इतना बारिश था थोड़ा दिन पहले, इतना बादल था और फिर होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को भी तो बहुत टेंशन में है। जैसे कि बहुत ही सुंदर सुंदर आप लोग ने मूर्तियाँ बनाई हैं, तो ये जो कलाकार आए हैं वो कहाँ से, रांची के ही कलाकार या फिर बाहर रांची से? में कोई कलाकार नहीं है, हम लोग का सब कलकत्ता से ही आता है। यहाँ जितना मूर्तिकार है सबका कलकत्ता से ही मिस्त्री लाना पड़ता है, कहीं यहाँ ऐसे कलाकार नहीं है। और ये सब जो जहाँ फेमस है वहाँ का ये सब कलाकार है। अभी 6 मिस्त्री है। कितने कलाकार हैं और कितनी मूर्तियों का आपने अभी तक